राम राम जी सभी को। जैसा कि मैंने टाइटल में लिख के रखा है कि 9 दिए और 9 हनुमान चालीसा का ये उपाय है और इससे आपकी सब मनोकामना पूरी होगी। तो मैं ये अपने आप को यहाँ पे रख के कि मैंने ये किया है, तो जो भी कोई इसको सच्चे मन से करेगा उसकी मनोकामना पूरी हो या ना हो, लेकिन एक रास्ता उसको ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम कहीं कर्ज के गड्ढे में फंसे हैं ना, तो ये तो है नहीं कि हम इसको कर लेंगे और तुरंत वो कहीं से पैसा बढ़ जाएगा, नहीं। लेकिन अगर हमको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है ना, तो एक उस कर्जे को उतारने का रास्ता मिल जाएगा। कहीं बीमारी में है, आराम नहीं लग रहा डॉक्टर से, तो उसमें हमको कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाएगा कि जिससे हमको आराम मिल जाए। और ये मेरे साथ हुआ है। बस पता नहीं क्या ये हनुमान जी की प्रेरणा समझूं या क्या मेरे मन में आई कि क्यों ना इस बार ये उपाय मैं आप सबके साथ शेयर कर लूं, इसीलिए मैं कर रही हूं। वरना कोई अपनी पूजा पाठ ऐसे दिखाता नहीं है, चुपचाप किए जाते हैं उपाय। लेकिन मैं इससे पहले 3-4 बार कर चुकी हूँ और एक रास्ता मुझको मिल चुका है। तो इसमें हमको करना क्या है कि 9 आटे के दिए बनाने हैं। और आटा थोड़ा, मेरी माताओं बहनों जो भी इसको करे, थोड़ा टाइट बनाना ताकि दिए अच्छे से बन जाएं। और थोड़े बड़े दिए बनाने क्योंकि हमको 9 हनुमान चालीसा पढ़नी है इन दियों के साथ, और इनमें इनको जलते रहना चाहिए जब तक हमारी 9 हनुमान चालीसा पूरी हो। तो जो भी हम इनमें घी तेल डालेंगे वो इतना इनमें होना चाहिए कि 9 हनुमान चालीसा हमारी पूरी हो जाए। हमको करना क्या है कि इन दियों को रख के तेल घी इसमें जो भी कुछ करके एक एक हनुमान चालीसा हमको एक एक काली मिर्च लेनी है हमको 9। एक हनुमान चालीसा करेंगे तो उसमें हमको एक दिए हाथ में लेके पकड़ के करनी है। और जब वो पूरी हो जाए तो हनुमान जी राम जी का नाम लेके उनसे विनती कर गई कि हे हनुमान जी, मेरी ये परेशानी है, इसको दूर कर दो। तो वो एक दिए में हनुमान जी को समर्पित कर देनी है। फिर दूसरी हनुमान चालीसा शुरू करनी है। फिर दोबारा से एक काली मिर्च हाथ में पकड़नी है और उसको पकड़ के ही आप सीधे हाथ में पकड़ के मुट्ठी में लें, उंगली अंगूठे के बीच में दबाएं, जैसे आप पकड़ें। पूरी हनुमान चालीसा पढ़िए और फिर उसको अपनी विनती प्रार्थना दुख बोल के हनुमान जी को दूसरे दिए में डालिए। तो देखिए, ये मैंने दिए अपने मेरे तैयार हो चुके। इनमें एक एक बाती मैंने रख दी है सब में। और इन दियों में हमको, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आपको, पीली सरसों के थोड़े थोड़े दाने डालने हैं। और रही घी तेल की बारी, तो आप जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपका वो हो कि भाई आप घी नहीं जला सकते तो तेल, तो आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास घी था तो मैंने हनुमान जी के लिए घी के ही दिए तैयार किए हैं। मुझसे नहीं हुआ ये कि घी रखा हुआ और मैं तेल के दिए तैयार करूं, तो मैंने घी के दिए तैयार कर लिए हैं। ये हमको एक एक करके सब में अच्छे से इतना घी रखे, तेल रखे कि बाहर भी ना निकले। और थोड़ा दिए बड़े होंगे तो बाहर निकलेगा ही नहीं, और हनुमान चालीसा के हमारे 9 के 9 पाठ हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये मेरे दिए तैयार हो चुके हैं। आप जब सब काम से शाम को फ्री हो जाएं, ये उपाय मेरी माताओं बहनों शाम को करो, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपके दिमाग में ये ना चलता रहे अरे मेरा ये काम पड़ा है। हमको रहता ही है, गृहिणियों को यही आफत रहती है हमको। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ अपना पूजा पाठ करने के लिए। ये तो देखिए, मैंने इस दिए को है ना कपूर से जलाया है। तो आपकी इच्छा है कि आप कपूर से जलाएं या आप माचिस की तीली से जलाएं। तो 9 के 9 दिए ये प्रज्वलित करके हनुमान जी के सामने रखिए। चाहे आप चौकी पे अलग हनुमान जी की मूर्ति, तस्वीर या राम दरबार की तस्वीर भी रख सकते हैं, या आप मंदिर में जगह हो तो मंदिर में। और एक पानी का गिलास लेना आपको, कांच का। उसमें गिलास में आपको पानी भर के रखना है, ताकि हम हनुमान चालीसा करेंगे तो वो चार्ज हो जाएगा पानी। और ये देखिए, ये हनुमान जी को जब हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उनको बुलाएंगे तो उनको जल और भोग की व्यवस्था भी करेंगे। तो ये गुड़ चने का कोई फल हो या आप चूरमा बना सकते हैं, तो भोग का भी आप
समर्पित करेंगे हनुमान जी को जल और भोग। इसके बाद एक एक चालीसा करके जैसा मैंने पहले बताया है उनको कर लीजिए। अब ये जो दिए हैं, आपको लगेगा कि अब इन दियों का क्या करें, तो दिए में जो भी कोई बची हुई बाती या सरसों का जो भी दाना है उसको आप एक बर्तन में ऐसे इकट्ठा कर लीजिए जैसे मैंने कर लिया, और थोड़ा कपूर डाल के इसको जला दीजिए। तो ये अच्छे से सब जल जाएगा। तो जहाँ आप अपने पूजा का विसर्जन करती हैं सामान को, या फिर इसको किसी गमले में डाल के आप जल के साथ थोड़ा विसर्जित कर सकती हैं। ये आप ध्यान रखें कि ये अच्छे से जल जाए, क्योंकि हम इधर उधर पूजा की हुई बाती नहीं फेंक सकते हैं। तो देखिए मैंने ये इसमें मेरे पास बर्तन था इस तरह का, इसमें डाल के इनको अच्छे से जला लिया है। और दोस्तों आप सच्चे मन से भक्ति भाव से करेंगे तो मैं कह रही हूँ मेरी माताओं बहनों, एक ही मंगलवार में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक आस, एक उम्मीद की किरण मिल जाएगी। अभी जेठ चल रहा है, इसमें ही बड़े मंगलवार अभी बचे हुए हैं। आप अभी शुरू करोगे, आप संकल्प लेके इसको करना कि हे हनुमान जी मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, और मैं इस स्थान से इस दुख और परेशानी के लिए ये आपका मतलब अनुष्ठान कर रही हूँ। अब जो हमारे दिए बचे हैं आटे के मेरी बहनों, इनको आप ऐसे तोड़ के, क्योंकि ये जले हैं उसके साथ, तो ये थोड़े टाइट हो जाएंगे। इनको तोड़ के आप इनको थोड़ा बारीक कर लीजिए, और इनमें थोड़ा सा कोई गुड़ या चीनी या शक्कर ऐसा डाल के एक चूरमा सा बना के आप गाय को दे सकते हैं। या फिर इनमें थोड़ा सा जल डाल के इसको अच्छे से भिगो के थोड़ा रख दे, सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद आप इनको एक आटा जैसे होता है आटे की तरह गूँथ लें, और गूँथ के इनके आप 2 या 3 रोटी जो भी बनेंगी इनकी, आप सुबह को सबसे पहले मतलब इनको बना के और गाय को दे दें जैसे हम सुबह को रोटी देते हैं। तो मैंने ये गूँथ लिया है। तो मैं इसके रोटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे रात भर रखे रह गए थे बाहर, थोड़ा लेट हो गई थी करने में, तो मंदिर में ही रखा रह गया था ये। तो ये आटा नहीं, आटे जैसा नहीं बन पाएगा, रोटी नहीं सीखेंगी। तो मैं इनको, इनमें मैंने शक्कर डाली है, इनमें शक्कर डाल के ये देखिए मैंने थोड़ी गुड़ का वो चूरा होता है ना, उसको शक्कर बोलते हैं, तो उससे मैंने इस आटे को मीठा कर लिया और एक चूरमे की तरह तैयार कर लिया। ये देखिए, तो मैं इसको एक चूरमे के तरह गाय को खिला दूंगी। तो ये हमारा दिए का एक तरह से विसर्जन हो जाएगा। इधर उधर फेंकने से कोई पक्षी लेके भागता, इनको आटा भी है अनाज भी है, हम इसको ऐसे भी नहीं फेंक सकते। तो इस तरीके से आप इनका विसर्जन कर सकते हैं, किसी पशु के पेट में जाएगा। तो इसे ज़रूर कीजिए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। राधे राधे।